अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिलेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिले हो जाती है तो उस केस में क्या क्या चीजें हो सकती है। अब यहां पे हमको एग्जामिन करना है कि वेदर टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। पहला सर्कमस्टेंस हमारे सामने आता है वेयर टाइम इज एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा सर्कमस्टेंस यहां पे आता है वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे इफ यू विल सी फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन नंबर 55, सेक्शन 55 का आप फर्स्ट पैरा देखोगे, देन इट टॉक्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस वेयर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में राइस को लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहां पे ए बी को बोलता है कि जो राइस की डिलीवरी है ये मेरे को 20 दिसंबर से पहले पहले चाहिए, बिकॉज मेरे को इन राइस को आगे बेचना है। अब इन दिस केस टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे स्पेसिफिकली उसने बी को बता दिया था कि मेरे को राइस 20 दिसंबर से पहले पहले चाहिए। अब यहां पे इन दिस केस अगर 20 दिसंबर से पहले पहले राइस डिलीवर नहीं होते हैं, देन इन दैट केस यू कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे सपोज 25 दिसंबर को जाके राइस डिलीवर होते हैं, इन दिस केस यू कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ दिस राइस। यहां पे आप मना कर सकते हो कि ये राइस मेरे को नहीं चाहिए, ओके, बिकॉज यहां पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर यहां पे कोई भी डेट फिक्स नहीं थी, कोई डेट यहां पे फिक्स नहीं थी, तो यहां पे टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहां पे यू कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ राइस ओवर हियर। तो ये आपको याद रखना है कि टाइम अगर एसेंस होगा तो आप परफॉर्मेंस को रिफ्यूज भी कर सकते हो इफ इट इज आफ्टर द डिसाइडेड डेट। अब हमारे सामने सेकंड सर्कमस्टेंस आता है वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ए बी से राइस मांगता है और यहां पे डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो 20 दिसंबर ही है, लेकिन यहां पे ए ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि इस राइस को मेरे को आगे बेचना है, ओके, तो यहां पे कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंस नहीं था। अब यहां पे राइस की जो डिलीवरी है इट इज ऑन 25 दिसंबर। अब यहां पे यू कैन नॉट एक्चुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस डिलीवरी। आपको ये डिलीवरी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे किसी भी स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में नहीं बताया गया था, दैट इज वाई टाइम यहां पे एसेंस नहीं है, और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अब अगर आप पैरा नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 55 देखोगे, पैरा 3 ऑफ सेक्शन 55 देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है that you can get compensation for the delay in delivery, you can get compensation for the delay in delivery। तो ये कुछ चीजें हमको सेक्शन नंबर 55 में याद रखनी है। अब इस लॉ पॉइंट के ऊपर हमारे सामने भुद्रा चंद का केस आता है, इसको एलिफेंट कैचिंग केस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ए जो है ये बी से कुछ एलिफेंट्स मांगता है। बी का यहाँ पे एलिफेंट कैचिंग का काम था और एलिफेंट्स को पकड़ के लोगों को सप्लाई करता था। अब यहाँ पे ए ने बी को बताया था कि आई वॉन्ट दिस एलिफेंट्स बिफोर 20 जुलाई, 20 जुलाई से पहले पहले मेरे को एलिफेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे 20 जुलाई को ए ने एलिफेंट्स इसलिए मांगे थे बिकॉज इस दिन से पहले पहले इसको कुछ काम था उन एलिफेंट्स से, देयर वाज सम वर्क दैट ही हैड विद दीज एलिफेंट्स। अब यहाँ पे जो एलिफेंट की डिलीवरी है ये 20 जुलाई के बाद होती है, 20 जुलाई के बाद यहाँ पे डिलीवरी होती है, एंड ए यहाँ पे इस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ए एक्चुअली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ दिस एलिफेंट्स। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस। यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज वाई A can actually refuse to accept the delivery in this case। यहाँ पे A इस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है बिकॉज तय टाइम के अंदर यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई है, ओके। तो ये हमको एग्जामिन करना है केस टू केस बेसिस पे कि वेदर टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट।